हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। और मुझे पता है आपको बहुत पसंद आएगा। जो भी बोलूँगी मैं दिल से बोलूँगी और आप प्लीज़ अच्छे से इसको देखना। और मैं ये वीडियो इसी सोच के साथ बना रही हूँ कि जो चीज़ें अगर मैंने सीखी हैं तो वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ। मेरा नॉलेज तो है ही और मेरा एक्सपीरियंस है ही, तो मैंने इससे काफ़ी बेनिफिट पाया ही है। तो मैं ये इसलिए बना रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अगर जो चीज़ें अगर मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं तो उनसे अगर किसी एक पर्सन को भी हेल्प हो सकती है तो सच्ची में मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई है कि कभी भी अगर ऐसा मौका मिले तो सबकी हेल्प करो। और जो चीज़ें अगर मैंने सीखी उनको मैं अपने अंदर क्यों दबा के रखूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अगर किसी एक बंदे को भी या एक बंदी को भी फ़ायदा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम सिमी चौधरी है और मैं प्रोफेशनली एक गवर्नमेंट बैंकर हूँ। और साथ ही साथ मेरी हॉबीज़ बुक्स रीडिंग करना और जो भी चीज़ें सीखने को मिलती है मैं कहीं भी सीखते रहती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना और राइटिंग का और रीडिंग का मुझे बहुत शौक है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको मैं अगर थोड़ा हेल्प कर सकूं और थोड़ा बता पाऊँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल होंगी इस चीज़ के लिए। तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आप दुनिया का जो सारा पैसा है, ये सबको जनरली पता है कि जैसे जो दुनिया का जितना भी पैसा है वो 10% लोगों के पास उतना पैसा है जितना कि 90% लोगों के पास पैसा है। मतलब दुनिया में मतलब दुनिया में अमीर आदमी कम है और जो मिडिल क्लास हैं वो ज़्यादा हैं। तो अमीर आदमी मतलब कि जितना पैसा है उनके पास में वो 10% है। अमीर आदमी मतलब कि दुनिया में अमीर लोग जो हैं वो 10% हैं। तो अगर दुनिया के पास जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा अगर हम सभी लोगों में बराबर भाग में बांट दें तो भी आप कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे कि जो आपने बराबर हिस्से में पैसा बांटा था सब लोगों के बीच में, वो पैसा वापस उन्हीं लोगों की पॉकेट में वापस चला गया है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। मतलब कि वो सारा का सारा पैसा 10% लोगों की पॉकेट में वापस जमा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने तो बराबर हिस्से में बांटा था, लेकिन फिर भी वो 10% लोगों के पॉकेट में क्यों चला गया? इसका एक रीज़न है और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार आजमाई है और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए मुझे 8-9 साल हो गई हैं। मैं 2013 से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैंने बुक्स भी बहुत पढ़ी इसके लिए। और मैंने रियली में इसको आजमाया भी, फील भी किया और मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की। तो मुझे इसके रिजल्ट रियली सच्ची बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और मेरी लाइफ सच्ची बहुत हैप्पी है। और तो मुझे लगा कि अब मुझे आपसे भी शेयर करना चाहिए। पहले मैं इन चीज़ों को पढ़ती थी, खुद के लिए करती थी कि मैं खुद तो पहले एक्सपीरियंस करूँ इन चीज़ों को, तभी लोगों के सामने बोलूँगी ना और बताऊँगी उनको। लेकिन मैंने इतने साल हो गया और तब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसके बाद में मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जॉब के लिए तैयारी कर ली और जॉब भी लग गई और मैरिज भी कर ली। और इन सब में मैंने, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिज हो, सब में मैंने इन चीज़ को आजमाया है और वो पूरी तरीके से काम किए, 101% काम किए हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको भी बताऊं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? हम सोचते हैं कि यार मैंने तो यही सोचा था कि हाँ मेरे पास भी बहुत पैसा हो, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं है, मेरी पॉकेट क्यों खाली है? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचे और ऐसा ना हुआ हो। ज़्यादातर क्या होता है कि जिनकी पॉकेट में उतना पैसा नहीं होता जितना कि 10% लोगों के हिस्से में होता है। जो 10% लोग होते हैं वो पैसे के लिए पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं अपने दिल में और वो अच्छी फीलिंग्स के साथ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कहीं भी लगाते हैं तो उनको अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं।
और जो अपन 90% लोग, जिनमें चाहे हम सब इंक्लूड हैं, वो सब लोग पैसे के बारे में ना चाहते हुए भी नेगेटिव सोच ही लेते हैं। नेगेटिव कैसे? कि अगर मान लो आपके पास आज पैसा कम है, तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास पैसे की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास सच्ची में कमी है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो सोचने में। अपने थॉट्स को शिफ्ट करने की नीड है। आपके थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं बजाय पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना है। अब ये कैसे करना है यूज़? यूज़ इस तरह करना है कि अगर आप किसी को, मान लो आप अपना लाइट बिल जमा कर रहे हो, या अपना पानी का बिल जमा कर रहे हो, या अपना गैस सिलेंडर जमा कर रहे हो, उनका बिल जो जमा कर रहे हो, तो वो जमा करते टाइम पे ऐसी फीलिंग मत दो कि अरे यार ये भी आना ही था, इसको भी अभी आना था, इसको भी अभी आना था, ये लो पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो गया। या नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, बहुत दुख और दर्द फील कर रहे हो देते टाइम पे। ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको पता है लाइट बिल आएगा ही आएगा, गैस सिलेंडर का बिल आएगा ही आएगा, और ये सब हम करते भी हैं। सिर्फ अपनी फीलिंग को शिफ्ट करने की नीड है। तो अब की बार जब भी आप कोई ऐसा बिल देखते हैं, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ग्रेटफुल कैसे? कि मैं ये लाइट का बिल जमा कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, एंड थैंक्स टू जो लाइट बनाने वाले, जिन्होंने आपको इतनी इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड की है। तो उनको सबको दिल से थैंक यू बोलिए। उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए कि मैंने कितना यूटिलाइज़ किया लाइट को, और मैंने कितना अच्छा अपना कंफर्ट जोन लाइट के साथ में अपना कंफर्ट जोन पाया है। तो उसके लिए जब आप बिल पे कर रहे हो, तो उसको मन में जब भी एक थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को, और एक अच्छी वाइब्स रखनी है दिल में, और बोलना है थैंक यू सो मच कि अब मुझे ये बिल जमा करते हुए अच्छा लग रहा है, और मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया लाइट को। और एक बिल को इस तरह ट्रीट कर, उनको एक गिफ्ट दे रहे हो कि मैंने यूज़ किया है, लो ये आपका इनाम है। तो उनको भी खुशी होगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह करना है आपको। बस थोड़ा अपना थॉट्स को क्लियरिटी से रखना है, थोड़ा अपने थॉट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी को अगर पैसा देते हैं, अगर आपसे कोई पैसा मांगता है और आप उसको देते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने दिल में एक अलग फीलिंग रखो। कैसे? जैसे कि आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो ये सोचो कि उस बंदे के वो पैसा कितना काम में आएगा। मतलब वो उस बंदे के लिए वो उसका यूज़ करेगा, और कहीं ना कहीं उसको तकलीफ़ हो रही है, तो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है, तो उस वो आपका दिया हुआ पैसा जो है वो उसको बहुत हेल्प कर रहा है। कहीं भी सामने वाला बंदा जो उस पैसे का यूज़ कर रहा है, और उसकी खुशी जो है उसमें, उसको आप खुद फील करके तो देखो एक बार। आपको ऐसे लगेगा कि वाह यार, मतलब सामने वाला खुश है, उसकी खुशी में एक बार शामिल तो होके देखो आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसको फील करो कि वाह यार, मतलब मैंने इसको दिया है तो वो बंदा कितना खुश है, कितना उसको काम आ रहा है वो पैसा आपका दिया हुआ, और उसकी जो खुशी है वो सच्ची में मतलब दिल छू लेती है एक। तो इससे होता क्या है? आप जो देते हो वही पाते हो। मतलब आप पैसा दे रहे हो, लेकिन किस भावना से दे रहे हो? एक प्रेम की भावना से, और वही आप पाओगे, प्रेम भी पाओगे और पैसा भी पाओगे। तो बस अपनी थॉट्स को थोड़ा सा शिफ्ट करो, और आपको सच्ची में आप एक्सपीरियंस करके देखो एक बार, आपको रियली बहुत अच्छा दिल से फील होगा। और आपको ऐसा कभी फील भी नहीं होगा कि आपके पास पैसा कम है, क्योंकि आप जब भी किसी को दे रहे हो तो आपकी फीलिंग्स जो है वो पॉजिटिव फीलिंग है कि मेरे पास पैसा है। सच्ची में ऐसा फील करो कि मेरे पास पैसा है, और इसीलिए मैं ये दे रहा हूँ। और उनकी खुशी को भी फील करके देखो। रियली ये एक्सपीरियंस बहुत बेनिफिट करेगा आपको। मैंने भी अपनी लाइफ में अभी मेरी ये आदत सी ही हो गई है, मुझे दुख तकलीफ़ कभी भी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। इसलिए मैंने सोचा आपको भी ये शेयर करूँ, और आप भी एक बार इसका यूज़ ज़रूर करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं दिल से बता रही हूँ, थैंक यू सो मच।